अभी इस समय मैं हूं उत्तराखंड देवभूमि में और मैं कर रहा हूं यहां पर रेनॉल्ट ट्राइबर का टेस्ट। लास्ट टाइम आपने वीडियो को बहुत प्यार दिया था जिसमें हमने गुड़गांव से अमरीक सुखदेव किया था और अभी हम करने जा रहे हैं गुड़गांव से ऋषिकेश और हम टेस्ट करेंगे इस कार का माइलेज कितना है, हाईवे पे क्या परफॉर्मेंस है और ये कार हिल्स पर कैसे चलती है जब इसमें टोटल 5-6 लोग बैठ जाते हैं और उनके भारी बैग भी अगर गाड़ी में होते हैं तो क्या परफॉर्मेंस रहेगी। चलिए टेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं थी, ये सफर था देवभूमि की तरफ जहां हर मोड़ पर पहाड़ थे, हर हवा में सुकून था और हर धड़कन में थे हर हर महादेव। रेनॉल्ट ट्राइबर के साथ हम निकले थे ऋषिकेश भोलेनाथ की नगरी, मां गंगा का पवित्र किनारा जहां शोर नहीं सिर्फ शांति ही शांति थी। और तब समझ आता है ऋषिकेश एक जगह नहीं, एक एहसास है हम सभी के लिए। तो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा देता हूं कि भाई गाड़ी में क्या कुछ खास मिल जाता है। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें DRL दिया गया है, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाते हैं, हेलोजन में आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स दिए गए हैं, फ्रंट फेसिया बहुत ही बढ़िया लगता है और यहाँ पर फॉग लैंप भी दिए गए हैं। तो चलिए साइड में चलते हैं। साइड में आपको क्या मिलता है, देखो यहाँ पर अलॉय व्हील्स का डिजाइन आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये अलॉय व्हील नहीं है, ये फ्लेक्स व्हील है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है, ORVM पे टर्न इंडिकेटर दिया गया है और गाड़ी के अंदर आने और जाने के लिए आपको कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये जो चाबी है ये बहुत ही कमाल की है। जैसे ही गाड़ी के पास जाओगे तो ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी, गाड़ी से दूर जाओगे तो गाड़ी आपकी लॉक हो जाती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रिप नजर आ रही है, तो ट्रिप जो है वो 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो पेट्रोल आया है वो 30.62 लीटर है, 3000 का भी हमने डाला है। तो अब ये कैप को हम कर रहे हैं बंद। अब देखते हैं गाड़ी कितना माइलेज निकाल के देने वाली है और गुड़गांव से कितना टाइम लगा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिप हो चुकी है 0। तो अभी एप्पल कार पे हमने कनेक्ट कर दिया है और मैप भी लगा दिया है और ड्राइवर साइड भी आर्मरेस्ट दिया गया है। तो चलिए इसे चलाते हैं और आपको बताते हैं कि ये गाड़ी कितना माइलेज निकाल के देती है। दिल्ली से ऋषिकेश की जो दूरी है वो सिर्फ 280 किलोमीटर की है। मैप 5.5 घंटे दिखाता है लेकिन मैं 4 घंटे में ही पहुंच गया था क्योंकि हमें एक्सप्रेस वे भी मिला था। अभी आप देख सकते हो देहरादून 48 किलोमीटर है और ऋषिकेश सिर्फ 17 किलोमीटर और मुश्किल से 4 घंटे में हम आसानी से यहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी हिल्स हैं, सामने से कोई भी कार आ जाए तो आपको पहले लो बीम करनी है, उसके बाद हाई बीम करनी है और आपको आपकी कार को हाई बीम पे ही चलानी है अगर रास्ता आपका खाली है। तो अगर सामने से कोई कार आती है तो आपकी जो हाई बीम है उसे कम कर दीजिए ताकि आगे वाले को रास्ता मिल पाए और वो अच्छी तरीके से देख के निकल जाए। और मैं आपको यहाँ पर हेडलैम्प्स की विजिबिलिटी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर कार में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है जिनका थ्रो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे हिल्स पे और साथ में फॉग लैम्प भी दिए गए हैं टॉप एंड वेरिएंट में। तो ये टॉप एंड वेरिएंट ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट नहीं है दोस्तों, ये AMT नहीं है दोस्तों, मैं जो चला रहा हूँ ये मैनुअल है और हेडलैम्प का थ्रो आप खुद चेक कर सकते हैं। नींद करने के बाद हम निकल चुके हैं एक ऐसी मंजिल पे जिसे पाना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा एक ड्रीम था। दोस्तों मैं एक ऐसी लोकेशन पे जा रहा हूँ जिस लोकेशन को मैंने सिर्फ फ़ोन, मोबाइल और इंस्टाग्राम रील पे ही देखा था। तो मेरे लिए सीरियसली बहुत ही एक्साइटमेंट हूँ मैं उस लोकेशन को देखने के लिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे यहाँ से 1.5 घंटे तक का इंतज़ार करना होगा और मेरा सफ़र है 36 किलोमीटर्स का। तो हिल्स पे ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाता है, किलोमीटर कम होते हैं और समय हमें ज़्यादा लगता है क्योंकि सामने आप देख सकते हो ना कि इतना ट्रैफिक जो है वो हमें नज़र आ रहा है। हिल्स पे आपको कैसे कार चलानी है वो भी तो टिप्स मैं आज आपको दे देता हूँ जो कि एक बोनस पॉइंट होगा आप सभी के लिए। अगर आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो तो अवॉइड करिएगा कि ओवरटेक ना करो क्योंकि ऊपर से गाड़ी अगर नीचे उतरेगी तो उसकी स्पीड काफ़ी फास्ट रहती है और अगर आप हिल्स पर चढ़ रहे हो तो आपकी जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, कम होगी। तो इसी वजह से आपको हिल्स के ऊपर ओवरटेक करने का जो है वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। दोस्तों ये रोड वही है जहाँ से आप बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम का जो यात्रा है वो कर सकते हो, बिल्कुल सेम यही रोड से 264 किलोमीटर अभी हमारी कार चल चुकी है, ठीक है। और सामने अगर मैं आपको दिखाऊँ ना भाई इतना ट्रैफिक है क्योंकि वीकेंड है तो सीरियसली लोग तो आएंगे ही। और मैं आपको बता रहा हूँ ये सामने एक बोलेरो जा रही है, बोलेरो के ऊपर एक बोट रखी हुई है। दोस्तों ये राफ्टिंग करता है यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी फेमस है ऋषिकेश अपने राफ्टिंग के लिए।
अगर आपको शौक है तो कर सकते हो भाई। मुझे तो डर लगता है पानी से, इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं इस बोलेरो की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दिन रात सुबह शाम ऐसे रोड पर चलते रहते हैं। अगर आप राइट साइड में देखोगे तो पूरी बोलेरो वही आ रही है जिनके ऊपर ये लोग बोर्ड रख के अपनी चलाते हैं, ठीक है। ये लोग बीच बीच में ओवरटेक करते हैं, रॉन्ग साइड से आते हैं, लोकल लोग हैं, तो इनसे अपनी गाड़ियां दूर रखना, बचा के रखना। फिर भी अगर आप रोड से अपनी गाड़ी बचाओगे तो आप लेफ़्ट साइड में जो पहाड़ है यहाँ से भी अपनी गाड़ी बचाने की कोशिश करते रहना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऋषिकेश का जो रोड है ना, ये बहुत ही बदनाम है लैंडस्लाइड के लिए। यहाँ पर एक लैंडस्लाइड हुई आपकी कार के ऊपर, आपकी कार भी ख़त्म और बंदा भी ख़त्म। तो यहाँ पर हिल्स पे कार चलाते समय आपको बस 2 ही चीज़ों का ध्यान नहीं देना है, आपको 4 चीज़ों का ध्यान देना है। आगे और पीछे तो आप देखते ही रहोगे, लेकिन लेफ़्ट और राइट भी आपको देखना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बोनस पॉइंट और देता हूँ, जितना हो सके ना आपको ओवरटेक नहीं करना है। अगर जगह मिलती है तो ही ओवरटेक करना है, और ओवरटेक काफ़ी रिस्क भरा होता है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से राइट टर्न ले रहा हूँ, और यहाँ पर अगर मैं गाड़ी के पावर परफॉर्मेंस की बात करूँ कि ये कार हिल पे कैसा परफॉर्म करती है, अगर मुझे सामने ये जो कार जा रही है अगर मैं इसे ओवरटेक करना चाहता हूँ तो सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे गियर डाउन तो करना ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग के बैग भी है, तो ऑलरेडी वजन काफ़ी बढ़ चुका है, और 1000 सीसी का इंजन है दोस्तों। अगर इसमें टर्बो होता तो मैं फिर भी गियर डाउन करके ही मुझे करना पड़ता। अगर 1.2 लीटर की कार होती तो वो भी करना पड़ता, क्योंकि हील्स काफ़ी ऊपर की तरफ है, हिली एरिया है, तो गाड़ी को जोर तो लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसे हिली वाले एरिया में अपनी कार कितना माइलेज देने वाली है दोस्तों। मैं इस वक्त जो कार चला रहा हूँ ना, ये रेनो की ड्राइवर मैनुअल है, और इस मैनुअल में ये कार कितना माइलेज देगी यही तो आज मेरा बताने का एजेंडा है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वादा किया है कि सीरियसली जितना आएगा उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो हिल्स पे गाड़ी चलाने का मज़ा है, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है, ब्रेकिंग भी मुझे काफ़ी डिसेंट लगी इसकी, क्योंकि ABS EBD जैसे सारे फीचर्स मुझे मिल रहे हैं। तो गाड़ी को मुझे तो अभी तक कुछ मतलब ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि यार मतलब सेफ़ जो है वो मैं फील कर पा रहा हूँ, और जो फैमिली अंदर बैठी है वो भी काफ़ी सेफ़ फील कर रही है। फाइनली 1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद हम पहुँच चुके हैं एक ऐसी जगह जहाँ कोई शोर नहीं, बस गंगा की आवाज़ और पहाड़ों की खामोशी। ये है कोडियाला बीच, जहाँ वक्त नहीं रुकता, लेकिन कुछ देर के लिए दिल जरूर ठहर जाता है। हवा में भोलेनाथ का सुकून और लहर में देवभूमि की कहानी। यहाँ आकर ऐसा एहसास होता है कि असली लग्जरी महंगी गाड़ियों में नहीं, इन शांत रास्तों और सच्चे पलों में है। कभी कभी सफ़र मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है, और ऋषिकेश का ये किनारा और ये नज़ारा उस बात का सबसे खूबसूरत सबूत है। पूरे 4 घंटे नहाने के बाद अब हम निकल चुके हैं गुड़गांव की तरफ, क्योंकि मंडे को हमें ऑफिस भी ज्वाइन करना होता है। तो अब निकल रहे हैं भाई यहाँ से। अब हम इस कार को चला रहे हैं डाउन हिल में। डाउन हिल में भी गाड़ी की ब्रेकिंग अच्छी है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। लेकिन आपको मैं अगर सीरियसली बताऊं, 5 लोग और 5 लोगों का सामान जब हम रख लेते हैं तो गाड़ी हेवी हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई खास मुझे महसूस नहीं हुआ। और यहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ आई, यहाँ पर टी ब्रेक लेने के लिए मुझे बोल रही है गाड़ी। तो चलिए, टी तो हम पीते नहीं है, हम पीते हैं नींबू पानी। दोस्तों इस समय मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि में, और मैं आपको दिखाता हूँ पहले भाई। ये जो कैनल है ना, ये हमारी गंगा मैया से ही कनेक्टेड है, ये देखो। तो अभी हम रुक चुके हैं भाई, काहे लिए पता है, देखो गर्मी इतनी हो रही है, और गर्मी के साथ साथ भाई मेरा ना नींबू पानी पीने का बहुत मन है। और यहाँ पर बहुत ही फेमस है गोंद गतीरा कहते हैं, कोई गूंद गतीरा कहता है, तो उसको भी हम टेस्ट करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि थोड़ा रेस्ट करना भी ज़रूरी था। और हार्डली यहाँ से 2 से 2.5 घंटे का जो सफ़र है वो रह चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भाई यहाँ से हम फिर से दोबारा पेट्रोल डलवा रहे हैं अपनी गाड़ी में, और आज संडे का दिन है, और पेट्रोल हम डलवा रहे हैं इसमें टोटल 1500 रुपये का। और हमारी कार में पेट्रोल आता है, कितना आ रहा है भाई, 15.63 लीटर पेट्रोल आ चुका है।
हम पूरे ही सफ़र में अपनी कार को सिटी में चला रहे हैं, हाईवे पे चला रहे हैं, जाम में चला रहे हैं और हमने एक पर्टिकुलर स्पीड भी मेंटेन करने की कोशिश करी है, जो कि अब हम आपको हाईवे पे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं सिटी में अपने एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो गाड़ी काफ़ी बड़ी लगती है बाहर से, मतलब 7 सीटर कार का जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन ये कार जब आप अंदर से चलाओगे तो काफ़ी ईजी महसूस करोगे, तो कोई भी इशू नहीं लगा मुझे। सिटी में चलाओ या हाईवे पे, दोनों पे ही बेटर परफॉर्मेंस है। और इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी लाइट महसूस होता है, फटीक महसूस नहीं होगा, कंधे आपके नहीं दुखेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, रेनो की कोई भी कार आप चलाओगे ना तो आपको स्टीयरिंग फीडबैक बहुत ही अच्छा मिल जाता है। तो भाई अभी यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो गाड़ी है वो चल चुकी है कितने किलोमीटर, 557 किलोमीटर अभी हम इसे चला चुके हैं। दिख रहा है ना 557 किलोमीटर। तो 557 किलोमीटर हमने चलाया है और हम उत्तराखंड से निकले थे, ऋषिकेश से। तब मैप में 4 घंटे लग रहे थे, मतलब 4 घंटे का जो समय है वो नज़र आ रहा था, लेकिन भाई हमने 3 घंटे में ही पहुंचा दिया। तो आप सोच सकते हो कि हमने कितनी हाई स्पीड में इस कार को चलाया होगा। और बीट करने की हमारी इच्छा थी, उसे हम बीट कर लिया हमने गूगल मैप्स को। लेकिन अब इस कार का आज हम आपको एक्सपीरियंस बताने वाले हैं ना, वो वाकई में यार मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, स्पेस के मामले में कोई कमी नहीं है, हेडरूम भी बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें स्टीयरिंग व्हील की तो यहाँ पर ये जो दोनों मेरे जो हाथ है ना, यहाँ पर भाई लेदर रैप होना चाहिए था, जो कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन ये जो पोजीशन है ना भाई, यहाँ से पकड़ के चलाने की, वो मेरे को आदत नहीं है यहाँ से पकड़ के चलाने की, तो मैं यहाँ से पकड़ के चलाता हूँ। तो ये चीज़ की छोटी सी कमी है, बाकी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टीयरिंग व्हील जो है वो आप इसे टिल्ट कर सकते हो, तो मैंने इसे नीचे की तरफ किया गया है ताकि मुझे ज़्यादा ऐसे करके ना बैठना पड़े। और सीट को मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया है जिससे मैं कंफर्टेबली अपनी ड्राइव ले सकता हूँ, क्योंकि साथ में मुझे यहाँ पर आर्म रेस्ट मिल जाता है। ये आर्म रेस्ट का भी नॉर्मल आर्म रेस्ट जो होते हैं वो बीच में होता है यहाँ पर, लेकिन ये आर्म रेस्ट मुझे स्पेशली बहुत पसंद आता है। हाँ, लुक वाइज लोगों को भले ही पसंद ना आए कि यहाँ पर है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका एंगल सेट किया हुआ है। आपको यार प्रॉपर, मतलब आपका जो हाथ है ना प्रॉपर इसके ऊपर रहेगा। और देखो यहाँ पर गियर का जो और इस दोनों का जो बीच का जो गैप है वो बहुत ही डिसेंट तरीके से सेट किया गया है। तो भाई मज़ेदार है ये चीज़। और साथ ही में ना राइट जो आर्म है आपका, ये देखो, इसको भी यहाँ पे आप रख सकते हो। तो देखो यहाँ पे काफ़ी रेस्ट आपको मिल जाता है। और इसमें चारों ही पावर विंडो आपको मिलते हैं। राइट साइड का जो विंडो है वो आपको ऑटो पिंच फीचर के साथ आता है। और आपके जो ओवरव्यू में आप यहाँ से आप इसे सेट कर सकते हो। और आप चाहो तो भाई देखो फोल्ड भी कर सकते हो इसे, देखो फोल्ड भी हो जाता है। तो ये लॉक अनलॉक जब आप करोगे तो ये भी साथ में फोल्ड और अनफोल्ड हो जाते हैं। तो ये चीज़ सही लगती है भाई। और बीच में ये लोगो भी काफ़ी प्रीमियम सा लगता है, बीच में हॉर्न भी काफ़ी सॉलिड है, इसका कोई इशू नहीं है। और मैं कंटिन्यू इस गाड़ी को 100, 110, 120, अभी हम देहरादून एक्सप्रेस वे पे थे जो नया बना हुआ है, जिसमें काफ़ी अच्छी स्पीड हमने मेंटेन करी, 125, 130 तक भी चलाई गाड़ी को। तो बिंदास चलती है गाड़ी। और हील्स पे मैं आपको बता रहा हूँ, हील्स पे थोड़ी गाड़ी अंडर पावर लगेगी आपको। वो भी कब लगेगी, जब आप किसी को एकदम इंस्टेंट ओवरटेक करना है तो आपको आपकी गाड़ी का जो गियर है वो डाउन करते रहना पड़ेगा। एकदम से गियर डाउन करो और फिर आपकी गाड़ी पावर पकड़ेगी, फिर निकलना पड़ेगा। ये तो हर कार में हमको करना ही पड़ता है। लेकिन नॉर्मल कार से अगर आप जैसे 6 या 7 लोग बैठ चुके हैं और 7 लोगों का बैग भी अगर है गाड़ी के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी अंडर पावर लगती है। लेकिन अगर हम बात करें हिल्स पे, अगर चढ़ाई आ जाए या कुछ आ जाए तो आपको लोअर गियर में अगर आप लेके जाओगे तो आप आसानी से निकल जाते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब फंसने वाली कोई बात अभी तक आई नहीं है, ना ही कोई बीच में कोई ऐसे पत्थर वत्थर भी आए नहीं, ठीक है। और ये गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए है भी नहीं। तो ये कार सिटी के लिए है, हाईवे के लिए है, आपकी फैमिली के लिए है। तो बिंदास रह के आप चला सकते हो, कोई इशू नहीं आया मुझे अभी तक इस कार में। देखो अभी काफ़ी बम्पी रोड है, बम्पी रोड पे भी काफ़ी स्टेबल है। हैंडलिंग स्पेशली अच्छी लगी मुझे इसकी, हाई स्पीड पे भी टर्निंग इसकी अच्छी है, क्योंकि ABS, EBD, ESP सारी फीचर्स आपको मिलते हैं, ठीक है। और रही बात सेफ्टी की, तो 4 स्टार ग्लोबल NCAP में गाड़ी लेके आ चुकी है भाई। और रही बात कंपटीशन की, तो ये देखो सामने जा रही है, ये जो कार जा रही है ना भाई, लोग अर्टिगा लेके अपने 5 से 6 लाख रुपए बर्बाद कर देते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप बर्बाद करो, ठीक है। आप ये भी एक बार देखो, अगर आपको लेना वो है तो वो ही लो, लेकिन अगर एक बार उसको चला के देखोगे, अंदर कंफर्ट देखोगे, ठीक है, अंदर के फीचर जब महसूस करोगे, वायरलेस चार्जिंग पैड भी है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, क्रूज कंट्रोल है,
तो भाई ये जो कंसोल है ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे 8 इंच स्क्रीन मिलती है, एप्पल कार पे एंड्रॉयड ऑटो मिलता है, क्लस्टर में आपको डिजिटल सारी स्क्रीन दी गई है और इंफोटेनमेंट के भी बटन ये लेफ्ट में दिए गए हैं, ठीक है। राइट में क्रूज़ के बटन है और आपके जो क्लस्टर है उसके कंट्रोल के बटन है। तो भाई सारी चीज़ें काफ़ी डिसेंट है। अब जिन लोगों की भाई रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पावर की है, उनको खिंचाई अच्छी चाहिए, पावर अच्छी चाहिए, तो यार मुझे लगता है कि ये जो कार है फिर आपके लिए नहीं बनी है। आप एक फैमिली मैन हो, फैमिली के लिए आपको बढ़िया जगह चाहिए, ठीक है, और फैमिली के लिए ही आप सोचते हो, आपको पावर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये कार आपके लिए स्पेशली बहुत अच्छी हो सकती है। अभी हम आ चुके हैं ट्रैफिक में। दिल्ली से गुड़गांव जाने का जो समय है वो 1 घंटा 40 मिनट नज़र आ रहा है और 57 किलोमीटर्स है और हमें पेट्रोल की थोड़ी कमी लग रही थी, इस वजह से हमने 1000 रुपये का पेट्रोल और डलवा लिया ताकि हम आपको पूरा एक्सपीरियंस सही से बता पाएं। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की, जिसका आप तहे दिल से इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कार ने 702 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय किया है, जिसमें 200 किलोमीटर तो हिल्स का ही एरिया था, जिसमें 3 घंटे का हमें ट्रैफिक जैम मिला था। हाईवे स्पीड की अगर हम बात करें तो जिसमें एक्सप्रेस वे शामिल था। हमारी कार की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और 1 घंटा 30 मिनट का हमें न्यू दिल्ली टू ट्रैफिक का जाम मिला आते समय। अब बात कर लेते हैं फ्यूल कितना आया। 56.35 लीटर जो है वो हमारा खर्चा है, यानी अराउंड 56.5 लीटर पेट्रोल जो है वो हमारा खर्चा हुआ है। और प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 97.8 रुपीज़ के हिसाब से हमारा खर्चा आया 5511 रुपये का। और हमें कार ने माइलेज दिया 12.46 का, यानी हमारी रनिंग कॉस्ट हुई 7.85 रुपीज़ पर किलोमीटर की। अगर हम रेनो ड्राइवर को 80 से 100 की स्पीड में अगर मेंटेन करते तो ये कार आसानी से 15-16 का माइलेज दे देती। ओवरऑल हिल्स, हाईवे, सिटी, ट्रैफिक जाम, 5 लोगों का बैग और 5 लोग मिला के आसानी से। और ये कार क्लस्टर पे 15.6 kmpl का माइलेज दिखा रही है। दोस्तों बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो कौन सी कार के ऊपर देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।